नमस्कार मित्रों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में, जो कि है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में नंबर 1, लिप किसे कहते हैं? का बोलने की तरकीब को, अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, चित्रात्मक संकेत को। तो उत्तर आपका हो जाएगा लिखित ध्वनि संकेत को। अगला प्रश्न है, किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, जन भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रभाषा। मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? भारोपीय भाषा को, यूरोपीय भाषा को, वैदिक भाषा को, प्राकृत को। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारोपीय भाषा को। अगला प्रश्न है, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, सौरसेनी, ब्राचार, मागधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरसेनी। ये सावधान नहीं संविधान है, ये मिसप्रिंट हुआ है। संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? 8वीं, 5वीं, 6ठी, 9वीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा का 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रारंभ में संविधान में 14 भाषाओं को स्वीकार किया गया। वह 14 भाषाएं हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उर्दू। इन 14 भाषाओं के बाद 21वें संविधान संशोधन द्वारा ये 1967 में 1967 ईस्वी में 15वें नंबर पर सिंधी भाषा को स्वीकार किया गया। और फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली स्वीकार किया गया। इस तरह 18 भाषाएं हो गई। और फिर 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी और मैथिली, संथाली सम्मिलित किए गए। इस तरह से संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाएं 22 हो चुकी हैं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 6, 8, 11। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 भाषाएं। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। तो आपका उत्तर हुआ यानी पदार्थ विज्ञान, क्योंकि पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान और ध्वनि विज्ञान ये भाषा विज्ञान के विभाग हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? गिलक्राइस्ट, पी.डी. टंडन, मोंटेयोरी, सत्यनारायण, कामता प्रसाद गुरु। तो इसका उत्तर हो जाएगा पी.डी. टंडन को। अगला प्रश्न, नागरी लिपि कैसी है? वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, व्यंजनात्मक, चित्रात्मक। तो उत्तर हो जाएगा अक्षरात्मक। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? हिंदवी, हिंदुस्तानी, सिंधी, उर्दू।
तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदवी। भारत में हिंदी को संविधान के किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? ये प्रश्न टीजीटी 2003 और 2010 में पूछा गया है और फिर पूछे जाने की संभावना है। धारा 343(1), धारा 343(2), धारा 333(1), धारा 334(1). तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 343(1). हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ये टीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली तथा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कोरबी, हरियाणी या इसे वांगरू भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी या दुधाड़ी, मेवाती, मालवी। ब्रजभाषा है, ये टीजीटी 2004 में ये भी पूछा गया। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अभी इसके ठीक पहले हमने बात किया, बताया, तो उसके अंतर्गत ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है ब्रजभाषा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, ये टीजीटी 2004 और 2010 में पूछा गया। कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देखिए, ये टीजीटी 2005, 2010 में पूछा गया। खरोष्टी से, ब्राह्मी से, मराठी से, फारसी से। इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी, ये भी टीजीटी 2009 में पूछा गया। हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा घा। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, इसमें अवधी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी, मैथिली और मगही ये सभी बिहारी हिंदी के रूप हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? ये पीजीटी 2002 में पूछा गया। अवधी पूर्वी हिंदी, ये सही है। ये भी जो है, ये देखिए यहाँ गलत युग्म कह रहा है, जो गलत है वही चयन करना है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो उत्तर जो होगा ये भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ये जो है गलत है। यही जो है आपका हमारा उत्तर हुआ। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पीजीटी 2002, टीजीटी 2010 ये पूछा जा चुका है। तो इसमें पूछ रहा है कि देखिए नहीं है, यानी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये अवधी भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, छत्तीसगढ़ी भी हिंदी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, बघेली भी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, और यही भोजपुरी जो है
ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। अगला है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। ये पीजीटी 2002 में पूछा गया। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी घा पाली। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ये पीजीटी 2002 में पूछा गया। मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं। ये पीजीटी 2002 में पूछा गया। सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी तो नहीं हैं। सूरदास और घनानंद केवल ब्रज में किए हैं। केवल तुलसीदास ही ऐसे हैं जो कि ब्रज भाषा और अवधी में रचना किए हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इनकी अवधी के प्रमुख रचनाएं। अवधी भाषा में रचित रचनाएं। अवधी भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास जी के रचनाएं हैं रामचरितमानस, रामलला नाछू, बारहवें रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। अर्थात इनकी रचनाओं में, अवधी रचनाओं में राम या मंगल जरूर आता है। और ब्रज भाषा में रचित इनके जो रचनाएं हैं अर्थात तुलसीदास जी के द्वारा, वो उनकी संख्या 8 है। देखिए, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, बैराग संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली, गीतावली। रामाज्ञा प्रश्नावली ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, वांगरू। इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा का, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है हरियाणवी या वांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया। पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका का, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश। ये स्कैनिंग में मिस्टेक होने के कारण इस तरह लग रहा है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है। तो इसमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ नहीं जो लिखा गया है और ये पीजीटी 2009 में पूछा गया है का, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। अगला है इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। ये दोनों जो है इसकी विशेषता के अंतर्गत है, लेकिन इसमें जो नहीं है उसे बताना। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। और अगला है विकास। ये शिरोरेखा भी महत्वपूर्ण है, ये बात भी सही है। विकास के दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी के समकालीन है। तो जो उत्तर होगा यही घा हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता नहीं है, ये देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। देखिए, यहाँ गलत पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो हम विशेषता पर ध्यान लगा देते हैं जल्दबाजी में। तो टीजीटी, पीजीटी, देखिए टीजीटी 2001 और 2010 में ये पूछा जा चुका है। हमारे मित्रों से कई बार जल्दबाजी में ये त्रुटि हो जाती है। ये गलत के स्थान पर जो सही रहता है उसे हम कर देते हैं।
तो यहाँ गलत जो विशेषता है उस पर विशेष ध्यान देना है। तो आइए देखिए, भाषा परिवर्तनशील होती है, ये बात सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही नहीं होता है। लेकिन आइए अन्य विशेषताओं को भी पढ़ लेते हैं। देखिए, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी बात सही है। तो इस तरह से जो उत्तर सही होगा अर्थात जो गलत होगा वही उत्तर हमारा सही होगा। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही नहीं, यही गलत है। यह होना चाहिए था, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर ध्यान दें। टकसाली भाषा कहते हैं, ये टीजीटी 2001 में पूछा गया था। का संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। ये स्कैनिंग मिस्टेक होने के कारण इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा परनिष्ठित भाषा को। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। ये टीजीटी 2001 में पूछा गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। ये टीजीटी 2001 में पूछा गया। ग्रामीण भाषा, परनिष्ठित भाषा, ग्रामीण प्रकृत, परनिष्ठित प्रकृत। तो उत्तर का आपने अब तक चयन कर लिया होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण अपभ्रंश। तो अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ये टीजीटी 2001 में पूछा गया। ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। तो देखें, इसमें ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, किंतु यहाँ पर पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, तो यही अवधि नहीं है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय भारत।